देखिएगा क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का डिजाइनिंग किया जाता है कुछ ऐसा किया जाता है। इसको आप 2 स्टार लगा दीजिए, यानी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। एक क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से टोटल 13 to 12 to 13 मार्क्स आएगा। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से रहेगा, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से रहेगा, यानी टाइम डोमेन से 2 क्वेश्चन। यदि एक रहा ना तो फिर तो सेकेंड या फर्स्ट में से कोई से एक दे देगा, ठीक है। आई थिंक इसका एक ही बनेगा क्योंकि उधर भी देना रहेगा नाइक्वेस्ट प्लॉट, बॉडी प्लॉट से, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं सब, कहीं से भी दे दे कोई फर्क पड़ता है। कंट्रोल में यदि मार्क्स नहीं उठाया मेरे पढ़ने के बाद फिर पछताओगे, समझना। इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, ठीक है। जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन टू जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, ठीक है। ऐसा होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। प्लस एन माइनस एन, चलिए आर ऑफ एस इनपुट सी ऑफ एस आउटपुट, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिखा गया। इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाए, दिस इज OLTF। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का भी एक अपना खास इंपॉर्टेंस है फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टडी स्टेट एरर, ठीक है। ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी चीजें थोड़ा नहीं कनेक्ट होगा, समझ में आ रहा है? कुछ देर के बाद सब एकदम कनेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जब तुमको सेकंड टाइम डोमेन एनालिसिस फिनिश कर देंगे, राउटर ये सब फिनिश कर देंगे तो चीजें सब कनेक्ट हो जाएगा, फट फट कनेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सिस्टम का ये बहुत खास बात है, ठीक है। तो मैं तो पढ़ाऊंगा तो उसमें पक्का कनेक्ट होगा। तो अभी ये अभी चीजें हो सकता है कि अभी तुमको नहीं कनेक्ट हो रहा होगा, मगर बाद में ये सब कनेक्ट हो जाएगा, सब के सब कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट करके एक सब्जेक्ट सॉलिड तैयार हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका CL निकाल दे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे CS/RS। जीटा डैम्पिंग फैक्टर है ना सर? हाँ, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो डिपेंड्स, ठीक है। क्या होगा? ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा, ठीक है। चलिए ट्रांसफर फंक्शन क्या गया, सोल्व कर लीजिए। ओमेगा एन का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन एस
चलो ठीक है, इसमें सबसे खास बात जो है, इसमें सबसे खास बात जो है, ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये जो नीचे वाला पैरामीटर देख रहे हो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। यदि डीसी गेन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन में आप एस इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आ जाएगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर विच इज 1। इसका डीसी गेन 1 होगा। ठीक है, ठीक है, डीसी गेन 1 होगा। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन एस, याद कर जाओ, प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, जहां पर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। चलिए देखिए, ओमेगा इज कॉल्ड, ओमेगा एन इज कॉल्ड, ओमेगा एन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर, जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर, जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, चलिए ठीक है। अब आपको पता है फॉर लोकेशन ऑफ लिखेगा, फॉर लोकेशन ऑफ फाइंडिंग पोल्स, फॉर लोकेशन ऑफ फाइंडिंग पोल्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 को इक्वेट करना पड़ेगा, यानी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन एस बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एस स्क्वायर पर 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, यहाँ से एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना रूट्स होगा, 2 रूट्स होगा ना, एस का 2 रूट्स होगा। कौन कौन सा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, बटा 2a, 2 इंटू 1, ई का वैल्यू कितना है 21, माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर व्हाट, बी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ जीटा का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। इधर से 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, जीटा स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा S1 और S2 दो रूट है, जो कि क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा एन टाइम्स ऑफ ओमेगा एन टाइम्स ऑफ जीटा, ठीक है, जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जीटा स्क्वायर माइनस 1। चलिए, यानी अब इसका क्या रूट होगा, जैसे कहें कि कोई क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, इसका टोटल कितना तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है, कोई क्वाड्रेटिक कितना तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है, बताइए। पहला, यदि डिस्क्रिमिनेंट
क्या हो गया, निगेटिव, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स होगा, ठीक है। यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तब क्या होगा बताइए, डिस्क्रिमिनेंट यदि इक्वल टू 0 हो गया, दो रूट्स तो आएगा, ये तो फिक्स है, मगर रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड अनइक्वल, कितना सॉल्यूशन पॉसिबल, ये तो सबको पता है, क्या यहाँ तक पता है सबको, इतना तो पता है कि इस तरह का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए इसी पर हम थोड़ा सा अब एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर जीटा पैरामीटर, तो जीटा के लिए अलग अलग चीज को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक टेबल बनाना पड़ेगा, दिस समथिंग लोकेशन ऑफ पोल, लोकेशन ऑफ पोल, पोल का लोकेशन, पोल का लोकेशन, ठीक है, ये पोल का लोकेशन, ठीक है। चलो सही है, नेक्स्ट ठीक है, एक टेबल बनाइए, टेबल बनाइए, टेबल क्या कर रहा है, जीटा का वेरिएशन करना, यहाँ पर जीटा का वेरिएशन करना, ठीक है, इधर जीटा वेरी करना है, रूट्स लिखना है, नेचर ऑफ रूट्स लिखना है, टाइप ऑफ सिस्टम लिखना है, रूट्स लिखना है, नेचर ऑफ रूट्स लिखना है, टाइप ऑफ सिस्टम लिखना है, ठीक है, ठीक है। जीटा लोकेशन ऑफ पोल, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम बताइए, जीटा इक्वल टू पहले 0, जीटा इक्वल टू 0, रूट्स कौन कौन सा है, यहाँ पर देखो रूट्स कौन कौन सा, रूट्स कौन कौन सा, S1 और S2 का जो वैल्यू आया है वो है माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n टाइम्स ऑफ रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा स्क्वायर माइनस, है ना। यदि जीटा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, और क्या होगा S1 S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ इसको आयोटा, जो कि हम आई और जे से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पूरा फिजिक्स में पूरा जगह हम जे से रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए जे से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 इज वेरी मच इक्वल टू जे, ठीक है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा, यानी दोनों रूट्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स, आपस में कंजुगेट है ना, क्यों, S1 क्या है, S1 देखिए क्या है, S1 आया जे टाइम्स ऑफ ओमेगा, S2 क्या आ जाएगा माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा n, इसका कंजुगेट लो तो ये है ना, यानी S1 बराबर है S2 का कंजुगेट, यानी आपस में कंजुगेट का नेचर है, ठीक है। जब भी कंजुगेट क्वांटिटी होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की बात है, कंजुगेट क्वांटिटी होता है तो उसको यदि आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाओगे तो ऑलवेज एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स मिरर इमेज होगा, जैसे हम कहें J2 है ये, तो J2 कुछ यहाँ होगा, यदि कहें -J2 इसके
यहाँ पर होगा, यानी आपस में दोनों एक्सिस सिमेट्रिकल होगा। तो जे ओमेगा एन का यदि लोकेशन यहाँ पर होगा तो माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का लोकेशन यहाँ पर होगा, वो भी ऑरिजिन से सेमी डिस्टेंस पर रहेगा। वेरी मच क्लियर ना। ये जे टाइम्स ऑफ ओमेगा और ये सिग्मा, यानी एस प्लेन की हम चर्चा कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एस प्लेन की हम चर्चा कर रहे हैं, एस प्लेन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होगा। यदि पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा एन हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हम पूछेंगे, ठीक है, अभी पूछ नहीं रहा, ठीक है। चलिए देखिएगा, लोकेशन आया S1 S2 कितना आ गया, S1 S2 कितना हो गया, प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, ठीक, प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीटा, जीटा बराबर 0 कर दी तो जीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए। नेचर ऑफ रूट्स यदि पूछा जाता है क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। टाइप ऑफ सिस्टम, इस तरह का सिस्टम को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी, इस तरह का सिस्टम को बोला जाता है अंडर डैम सिस्टम। अंडर यानी जहां पर जीटा 0 है, अंडर डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। तो ये पहला चीज मैं बता दिया आपको, जीटा इक्वल टू 0 के लिए सब कुछ लिख दिया, ठीक है। चलिए जीरो से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, देखिएगा केस फर्स्ट, 0 से बड़ा होगा जीटा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। इस केस में ये वाला क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसे, कोई भी ले लो, 1/2 कितना हो जाएगा, यदि जीटा इक्वल टू 1/2 ले लेते हो, जीटा इक्वल टू 1/2 ले लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1, 1 माइनस 1/4 विच इज माइनस 3/4, किसके बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -1 टाइम्स ऑफ रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा, -1 टाइम्स ऑफ 3/4, यानी j टाइम्स ऑफ 3/4, ठीक है। अब देखिए इसको, ठीक है, यानी ये क्वांटिटी निगेटिव है तो इससे -1 कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इन जनरल, रूट्स क्या होगा, क्या क्या होगा, S1 S2 रूट्स क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन, और क्या कर दें -1 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा -1, और रूट के अंदर क्या जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर अब पॉजिटिव हो गया, तो माइनस जे चला गया तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव रियल हो गया, जीटा स्क्वायर -1 नहीं, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, -1 कॉमन लेके अलग से लिख दिया, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम जे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये देखो कैसा है, कॉम्प्लेक्स साइन कंजुगेट, क्यों, यहाँ पर भी 2 रूट्स है, रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स यदि आ गया तो कंजुगेट होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कंजुगेट ना हो, समझ में ना।
एक रूट्स होगा S1 बराबर माइनस जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा इन प्लस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा इन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। S2 हो जाएगा ठीक है, ऐसा होगा। यहाँ पर भी S1 बराबर लिख सकते हो S2 का कंजुगेट, और ये प्योरली इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट नेचर का है। अगर इमेज के लिए इस क्वांटिटी को हम अलग से ओमेगा डी बोलते हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। बाद में पता चलेगा क्यों डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड, ओमेगा डी इज ओमेगा इन 1 माइनस जीटा स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बी केयरफुल, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, S1 S2 का रूट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी, वेयर ओमेगा डी बराबर ओमेगा इन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा। एक ऐसा बताइए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इस सिस्टम कैसा होगा, इस तरह का सिस्टम को बोला जाता है अंडर डैम्प। सॉरी, ऊपर वाला अंडर डैम्प नहीं लिखना चाहिए, गलती हो गया, इसको बोला जाता है अनडैम्प, गलती हो गया, अनडैम्प। ये है अंडर डैम्प, अंडर डैम्प जीटा 0 से 1 होना अंडर डैम्प, ठीक है, जीटा 0 होना अनडैम्प्ड, ठीक है, अनडैम्प्ड जी, ठीक है। जीटा इसका 2, थर्ड केस जीटा इक्वल टू 1 कर दीजिए, जीटा 1 से बड़ा कर दीजिए लास्ट केस, ठीक है। जीटा 1 के बराबर, इसको बोला जाता है क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, CRI डैम्प, दिस इज कॉल्ड ओवर डैम्प, ओवर डैम्प, ठीक है, ओवर डैम्प। दोनों का एनालिसिस करते हैं, पहले देखिएगा इसका यदि लोकेशन ऑफ फोर्स देखा जाए, केस 2 का लोकेशन ऑफ फोर्स देखा जाए, देखिएगा इसमें जैसे ये कैसा क्वांटिटी हो सकता है, तुमको पता है ओमेगा डी हो गया, यानी हमारे पास कौन कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये हो जाएगा, ऐसा हो गया माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा इन और माइनस प्लस टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी। दूसरा कितना हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा इन प्लस माइनस टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी, ठीक है। तो ये कैसा क्वांटिटी है, इसका सर्टेन रियल है, नेगेटिव और जे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका मतलब ए रूट यहाँ होगा तो दूसरा इसके कंजुगेट में कुछ यहाँ होगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक। तो S1 S2 यहाँ लाइज कर रहा है, S1 S2 यहाँ लाइज कर रहा है एस प्लेन में। 100% क्या होगा, 100% मिरर इमेज टुवर्ड्स सिग्मा एक्सिस के टुवर्ड्स मिरर इमेज होगा ही होगा, यानी एक्स एक्सिस से मिरर इमेज होगा, क्योंकि कंजुगेट है ना, जे नेगेटिव हो जाता है तो इससे होगा। मतलब इसका एडवांटेज क्या है, ये सब किसका लूप निकाल रहे हैं, क्लोज लूप पोल्स का लोकेशन निकाल रहे हैं, सुन तो रहा है ना तुम। इसका मतलब क्या होगा कि ऑलवेज सिग्मा एक्सिस के टुवर्ड्स सिमेट्रिकल होगा या फिर एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स सिमेट्रिकल होगा। किसका रूट्स खींच रहे हो, ये सब किसका, क्लोज लूप पोल्स। ये सब पोल्स को एक बार मिला दोगे ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड रूट लोकस। तो रूट लोकस का पहला पॉइंट आपको पता चल गया क्या, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। व्हाई, बिकॉज़ व्हाट यू आर प्लॉटिंग रूट्स, किसका रूट्स, क्लोज लूप पोल्स का रूट्स,
और क्लोज्ड पोल्स का रूट्स क्या है? एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऑलवेज कॉम्प्लेक्स हुआ तो कंजुगेट होगा ही, इसका मतलब ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट सिग्मा एक्सिस। रूट लोकस का पहला पॉइंट ये रहेगा कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट सिग्मा एक्सिस। यानी अब के बाद से हम यदि सिर्फ ऐसा इंफॉर्मेशन दे देंगे कि एक सिस्टम है जिसका एक पोल्स यहाँ पर है, तो आप अपने से यहाँ पर एक पोल माना लोगे, या फिर एक जीरो यहाँ पर तो यहाँ पर, क्योंकि ये सब एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। और यदि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसा कॉम्प्लेक्स रहे तो कंजुगेट होगा ही होगा, ठीक है। और सब एक्स प्लेन में प्लॉट किया जा रहा है, जितने भी पोल्स है सब कॉम्प्लेक्स नेचर, या फिर सिग्मा एक्सिस पर रहेगा तो रियल रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमको पूरा पता चला गया, मुद्दे की बात है पता चली। एक चीज और अच्छा चीज बताएं यहाँ पर, देखिए यदि जानना चाहते हो तो देखो, अच्छा बात क्या है, देखिएगा अच्छा बात क्या है कि दो पोल अभी खींचे हैं, कहाँ कहाँ, अभी नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए इसको अभी छोड़ दीजिए, ये वाला कर्व को बस ऐसे ही अभी बनाया हूँ, बाद में समझाता हूँ, रुकिए। अभी जीटा इक्वल टू 0 रखे तो पोल्स का लोकेशन कहाँ है? यहाँ पर। जीटा इक्वल टू 0 रखे तो पोल्स का लोकेशन कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर एक था जे ओमेगा एन, दूसरा था माइनस जे ओमेगा एन, है ना। और जीटा इक्वल टू 0 और 1 के बीच में रखे तो एक पोल यहाँ। आपको कैसे पता चला ये सर्कल का पार्ट? तो मैं समझा देता हूँ कैसे पता चला सर्कल का पार्ट है। देखिए कैसे पता चला कि मेरे को एक सर्कल का पार्ट है। एक पोल कहाँ पर है? ये पोल है माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी। ये वाला क्या होगा? माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन माइनस टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी, है ना। माइनस टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ ओमेगा डी, ऐसा आएगा। यदि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ देखने के लिए क्या है? ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखने के लिए क्या है? कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा ओमेगा एन। ओमेगा एन यदि ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो देखिएगा यहाँ से यहाँ पर ये ट्रायंगल को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ट्रायंगल को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है क्या? देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है। ये हाइट कितना है? ओमेगा डी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा एन टाइम्स ऑफ रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस वन, या 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। कोई टर्मिनोलॉजी को याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये काफी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी। यदि इसको यहाँ पर ऐसा पुट कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा? ओमेगा एन, ये क्या हो जाएगा? जीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का होल स्क्वायर, जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और क्या होगा? प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर।
माइनस जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का होल स्क्वायर, कैंसिल, कितना बच गया ओमेगा एन। अरे वाह, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी ओमेगा एन है, ये वाला डिस्टेंस भी ओमेगा एन है। क्या कंक्लूजन निकलता है, ये वाला डिस्टेंस भी ओमेगा एन है। ये यदि ओमेगा एन है, ये वाला भी लोकेशन ओमेगा एन है, यदि ये वाला भी लोकेशन ओमेगा एन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% एक सर्कल पर लाइस करेगा। समझ में आ रहा है। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी लोगे तो अलग जीटा का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है। ये जीटा इक्वल टू कहाँ पर है, 0 ना। ये जब जीटा 0 और 1 से बीच में है तब ना ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब ये 0 से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, ऐसा जा रहा है। इधर वाला पोल यहाँ पर था तो ये पोल यहाँ पर था, जब ये पोल यहाँ पर आया होगा किसी जीटा के लिए, ठीक है, तो इसका कंजुगेट यहाँ पर पक्का चला गया होगा, ये नहीं कि ये इधर रहा होगा। इसका मतलब देखिएगा, मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। जीटा इक्वल टू 0 पर ये पोल यहाँ है तो एक पोल यहाँ, कंजुगेट यहाँ है। जीटा इक्वल टू समथिंग बढ़ाए, थोड़ा सा बढ़ाए तो एक पोल इधर गया तो उसका कंजुगेट में यहाँ पर वाला इधर चला। समझ में आ रहा है। अगला और बढ़ाए तो यहाँ गया, और बढ़ाए तो यहाँ गया, इसका कंजुगेट यहाँ पहुंचे तो इसका यहाँ, यहाँ पहुंचे तो इसका यहाँ, यहाँ पहुंचे तो इसका यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे तो इधर से यहाँ पर पहुंच गया, यानी यहाँ पर दोनों मिला होगा, दोनों पोल मिला होगा। समझ में आ रहा है। दिस इज समथिंग कॉल्ड रूट लोकस। रूट किस पाथ को फॉलो कर रहा है, दिस उस पाथ को बोलते हैं लोकस। रूट का लोकस इसी को बोलते हैं इसको रूट लोकस। तो बोलो सर ऐसा ग्राफ तुमको रूट लोकस में दिखाई नहीं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का तो लोग ऐसा बना देते हैं ग्राफ, भाई कैसे बनाते हैं पता नहीं। ये सेमी सर्कल का शेप होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जीटा का वैल्यू 1 देखिएगा ना था, करिए सोल्यूशन निकालिए तो जीटा का वैल्यू 1 पर क्या आ रहा है, निकालिए जीटा इक्वल टू 1 पर पुट करो तो क्या आ रहा है, S1 S2 का वैल्यू। दो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, यानी दोनों सोल्यूशन माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन के बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन के बराबर आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन के बराबर आएगा। यानी अब दोनों रूट्स यहाँ आ गए, सही बात है, दोनों रूट्स आ, यानी एज जीटा इंक्रीजेस बोथ पोल्स कमिंग टुवर्ड्स दिस, ठीक है। इसके बाद कीजिएगा तो एक पोल्स इधर जाएगा, यानी जीटा यदि इसके बाद मतलब ग्रेटर देन 1 कीजिएगा तो एक पोल इधर जाएगा, एक पोल इधर जाएगा, ठीक है। एक पोल इधर जाएगा, एक पोल इधर जाएगा, कुछ ऐसा होगा। यानी ये पोल जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए खींचा गया है, तो दो पोल आएगा ना, दोनों रियल आएगा। क्यों रियल आएगा बताइए, सोल्यूशन कीजिए, S1 S2 का सोल्यूशन कीजिए। यदि जीटा ग्रेटर देन 1 है, यदि जीटा ग्रेटर देन 1 है, यदि जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगा। तो कौन कौन सोल्यूशन होगा, जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। यानी दो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, S1 S2 का सोल्यूशन हो जाएगा, S1 का सोल्यूशन हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, देखना S1 H2 का जो सोल्यूशन होगा माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन, इसको मत ओमेगा डी लिख देना, ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा 1 से बड़ा। यानी ये कैसा होगा, रियल होगा। और इक्वल या अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल यहाँ पर क्या, रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ रहा है। तो पूरा टेबल इस तरह का, इसको बोला जाता है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, इसको ओवर डैम्प सिस्टम। सुनिएगा, यदि जीटा को इनफाइनाइट कर दिया, जीटा को क्या कर दी, 1 से बड़ा करते 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 इंफिनिटी, तो बताना कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, जीटा को बहुत बढ़ा दिया तो इंफिनिटी पर कहाँ जाएगा। देखो एक पोल जाएगा, एक पोल, यदि तुम जीटा को इंफिनिटी कर दिया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व करता हूँ। हमारा केस कितना था, फोर्थ नंबर केस क्या था, जीटा ग्रेटर देन 1, जीटा 1 पर तो आसान था, हो गया तो सोल्व। जीटा ग्रेटर देन 1 S1 और S2 सोल्यूशन कितना आया था, माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन टाइम्स ऑफ रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर वो सोल्यूशन क्या क्या है, एक है माइनस टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन प्लस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन
यदि जीटा इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दिए तो देखिए क्या होगा, एक क्वांटिटी इंफिनिटी, एक क्वांटिटी भी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होगा, टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। ये माइनस इंफिनिटी कितना, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब एक पोल जाएगा कहाँ पर, एक पोल यहाँ चलाएगा जीटा इक्वल टू इंफिनिटी पर। बहुत लोगों को क्या क्या लगता है कंफ्यूजन, एक पोल कहाँ चला जाएगा, ये चल जाएगा इंफिनिटी पर, ये इंफिनिटी पर चल जाएगा, माइनस इंफिनिटी पर। समझ में आ रहा है, रियल एक पोल यहाँ चल जाएगा कब, जीटा इक्वल टू इंफिनिटी पर। ये कभी इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ये 110% इसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा निगेटिव रहेगा ना, निगेटिव रहेगा। ये मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकता है, ये मैक्सिमम माइनस इंफिनिटी हो सकता है, तो जीरो को कैसे क्रॉस कर सकता है, नहीं क्रॉस कर सकता है। मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि राइट साइड पोल चल जाए, नहीं। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पोल सिस्टम स्टेबल। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ। ये अभी नहीं, आप पूरा रूट लोकस नहीं देखे, मतलब ये नहीं है कि रूट लोकस खत्म हो गया, और हाँ रूट लोकस है यही, ये बात सही है। चलो कॉपी करो इसको यार, कॉपी करो, अलग अलग नजारे देखो। ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फाई, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग फाई, फाई थीटा क्या बोलते हैं, फाई। यदि यहाँ पर से आपको बहुत सारा पैरामीटर निकालने के लिए कहा जाए, साइन फाई, टेन फाई, कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई निकालिए, जीटा के बराबर निकाल सकते हो, कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई निकालो, टेन फाई बताना। टेन फाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर बटा जीटा। इसके बाद कॉट फाई कितना हो जाएगा, इसका भी मैं यूज करता हूँ, कॉट फाई का भी मैं यूज करूंगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कॉट फाई कितना होगा, जीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। साइन फाई क्या होगा, ये सब का टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा, कॉट फाई यूज करूंगा, कॉस फाई यूज करूंगा, समझ में। अब देखो ये वाला एंगल को क्या बोले, फाई ना, कॉस फाई का वैल्यू कितना होगा, कॉस फाई का वैल्यू कितना है, जीटा। सुनिएगा, जीटा को इंक्रीज कीजिएगा तो फाई क्या होगा, डिक्रीज है, इंक्रीज करना पड़ेगा। कॉस जीटा को इंक्रीज करो, इसका मतलब कॉस फाई को इंक्रीज करो, दोनों इक्वल है, तो फाई को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। फाई डिक्रीज कब होगा, जब इधर आएगा, इसलिए पोल्स इधर आ रहा है। समझ में आ रहा है, कॉस फाई है डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो कॉस फाई डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 और 90 के बीच में। ठीक है, अलग अलग जीटा पर अलग अलग सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है, यानी जीटा का यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू लेके बहुत सारा सिस्टम का एनालिसिस किया गया, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक मिला। ये एक सिस्टम का एनालिसिस नहीं होता, जीटा इक्वल टू एक ले लो वैल्यू, तो एक सिस्टम का पोल होगा, उसका एक पोल आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब एक पेयर ऑफ पोल आएगा। चलो लिखिए, चलिए ठीक है, ठीक है। जैसे कि एक पोल हम यहाँ पर लिए, एक पोल यहाँ लिए, इसका कंजुगेट कहाँ होगा, इसका कंजुगेट कहाँ होगा, इसका कंजुगेट यहाँ होगा कुछ, ठीक है। ऐसा लिए थे, एक सिस्टम बना दिए, क्योंकि दो पोल से एक कंट्रोल सिस्टम बनाया जा सकता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए दो पोल से
ऐसा दिए, एक सिस्टम बना दिए, ठीक है। हम दूसरा एक और सिस्टम बनाए जिसका पोज कुछ ऐसा है, जिसका एक ग्रीन वाला, यानी हम दोनों सिस्टम में आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों सिस्टम में आपको क्या पता चल रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सेम है, समझ में आ रहा है। दोनों पोल, दोनों एक सिस्टम का एक पोल ऐसा है तो उसका कंजुगेट ऐसा है, दूसरा सिस्टम का एक पोल ऐसा है तो उसका कंजुगेट ऐसा है, यानी दो सिस्टम। बेसिकली ये सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2। बताइए, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, तो ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, या फिर ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस इज ओमेगा डी, क्योंकि हमको पता है ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि 0 और 1 के बीच में खींचा गया। यदि ये 0 रहता तो 100% पोल्स का लोकेशन यहाँ होता, ठीक है। ये 100% दोनों सिस्टम का जीटा जो है वो 0 और 1 के लिए खींचा गया है, समझ में? जीटा को वेरी किया है, 0 और 1 के बीच में ही जीटा के लिए खींचा गया है, ठीक है। अब देखो 0 और 1 के लिए खींचा गया, ये चीज कांस्टेंट होना, ये वैल्यू क्या है? जे ओमेगा डी, यानी ओमेगा एन टाइम्स ऑफ रूट अंडर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यदि देखा जाए, हम डिस्टेंस के टर्म में देख रहे हैं पैरामीटर, तो हम कहेंगे यदि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखें तो क्या है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस है ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा डी। तो दोनों का ओमेगा डी कांस्टेंट है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का ओमेगा डी क्या है? कांस्टेंट। इस तरह का सिस्टम को बोला जाता है कांस्टेंट ओमेगा डी। ओमेगा डी दोनों का क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट ओमेगा डी। दोनों का जीटा सेम है क्या? नहीं। कैसे जीटा सेम नहीं? ओमेगा डी सेम है तो क्या जीटा सेम होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ओमेगा डी बराबर होता है ओमेगा एन टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों कांस्टेंट होगा। तो किसका जीटा ज्यादा है? यदि आपसे पूछे किसका जीटा ज्यादा है, तो इसका ये वाला एंगल देख लो, क्योंकि जीटा बराबर क्या होता है? अभी तो पढ़े, जीटा बराबर कॉस थीटा, ये वाला एंगल कॉस फाई 1 और ये फाई 2 है ना, फाई 2, ठीक है। तो कॉस फाई बराबर क्या पड़े? जीटा, ठीक है। फाई 1 फाई 2 में कौन बड़ा है बताइए? फाई 1 फाई 2, ये फाई 1 के लिए फाई 1 है, 2 के लिए फाई 2, ठीक है। फाई 1 और फाई 2 में कौन बड़ा है? विदाउट एनी डाउट फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2, तो कॉस फाई 1 लेस देन होगा कॉस फाई 2, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब जीटा 1 लेस देन जीटा 2। इस तरह के गेट में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ठीक है। विदाउट एनी कैलकुलेशन ही वांट टू नो एवरीथिंग, अब कितना क्रिस्टल क्लियर हो कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। ये जीटा 1 छोटा हो जाएगा जीटा 2 से, इसका मतलब इस सिस्टम का जीटा कम होगा इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि cos फाई है, फाई 1 बड़ा है फाई 2 से, तो cos फाई छोटा होगा cos फाई 2 से, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये बताओ यहाँ पर फाई को इंक्रीज करने से ओमेगा एन क्या होगा? जिसका फाई 1 फाई 2 बड़ा है, और ये भी ऐसा नहीं देख सकते हो कि एक जगह जीटा का वैल्यू 2 ले लो, एक जगह 3 कंपेरिजन कर दो, नहीं नहीं, जीटा 0 और 1 के बीच में, तो 0 1 के बीच में 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं जीटा 1 का वैल्यू, ये यदि कैलकुलेशन करना चाहोगे तब ये सब बताएंगे 1/2, और दूसरा जगह जीटा 2 का वैल्यू क्या लोगे कि इससे बड़ा होगा, 1/2 से बड़ा, और 1 से छोटा ही होना चाहिए। इसका वैल्यू ऐसा ले लो 1/3, 1/3, इसका ले लो 1/2, ठीक है। तो बताना इसका प्रोडक्ट बड़ा है या इससे बड़ा निकल रहा है, तो उसके अनुसार से ओमेगा एन कमेंट कर सकते हो। ऐसे भी पता चल रहा है, सुनो ओमेगा कैसे पता चल रहा है, ओमेगा एन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होता है, ये तो ओमेगा एन है ना, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? ज्यादा होगा, ठीक है। तो बताना 2 के लिए ज्यादा है, 2 के लिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये वाला कम है, 2 के लिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट ये वाला सब्ट्रैक्शन करने के बाद घट जाएगा भाई, ठीक है। तो ओमेगा n2 बड़ा हो जाएगा ओमेगा n1 से, ये भी कमेंट कर सकते हो, ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। ओमेगा ओमेगा n क्या होता है? ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो ओमेगा n2 बड़ा है ओमेगा n1 से, ठीक है, ऐसा। ओमेगा n2 बड़ा है ओमेगा n1 से,
ऐसा, ठीक है, ये सब काम करेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे हम और कुछ बनाते हैं, इसको बोलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं कांस्टेंट इज ओमेगा डी, यानी कांस्टेंट डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। कांस्टेंट ओमेगा डी डज नॉट मीन कांस्टेंट जीटा, कांस्टेंट ओमेगा इन नहीं, ओमेगा इन इनटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। दो का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना मतलब ये नहीं कि दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होना, नहीं, एक बड़ा होगा दूसरा घट जाएगा। ठीक है, ऐसा है ना। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगला सिनेरियो कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। अगला सिनेरियो कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा मैं दो पोल ले लिए, इसका क्या चीज कांस्टेंट है बताइए, इसका क्या कांस्टेंट है। एक एक्सिस पर जो पैरामीटर लिया जाता है उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, इस एक्सिस पर जो पैरामीटर लिया जाता है उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, जीटा टाइम्स ऑफ माइनस जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा, या माइनस जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन। डिस्टेंस के टर्म में बोला जाए तो यदि पूछे यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो बोलिएगा जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, है ना, जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा, यानी ये दोनों का जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों का जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा एन जीटा एन कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम कहें कि इसका यदि निकालना है, देखिए ये पोल ऐसा है, ऐसा है। S1 सिस्टम किसके लिए है, ये S1 सिस्टम का पार्ट है S2, S2 का कंजुगेट यहाँ, S1 का कंजुगेट यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा एक का एंगल फाई 1 फाई 2, दूसरे का फाई 1 बड़ा है फाई 2 के साथ, ठीक है। तो कॉस फाई 1 क्या होगा, छोटा होगा कॉस फाई 2 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा जीटा 1 छोटा हो जाएगा जीटा 2 के साथ, ठीक है ना। ठीक है, जीटा 1 और जीटा 2 में ऐसा आ जाएगा रिलेशन, यानी जीटा 2 बड़ा होगा जीटा 1 के साथ, सिस्टम 2 का जीटा ज्यादा होगा सिस्टम 1। ओमेगा एन क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा, मतलब ओमेगा एन 1 बड़ा होना भी चाहिए, ओमेगा एन 1 बड़ा है ओमेगा एन 2 के साथ, तभी तो ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, क्योंकि जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन दोनों का क्या है कांस्टेंट। एक क्वांटिटी कांस्टेंट, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना मतलब क्या है, इसका यदि वैल्यू बढ़ाओगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। चलिए, तो ये जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन कांस्टेंट है, ठीक है। जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन कांस्टेंट, कॉपी करो, हो गया यहाँ तक, कॉपी कॉपी करो। चलिए, चलिए, the last one is this,
ऐसा सुनिएगा, एस प्लेन में हम दो पोल बनाए, एस प्लेन में हम दो पोल यहाँ पर बनाए और यहाँ पर बनाए, दूसरा यहाँ पर बनाए और यहाँ पर बनाए। बताओ दोनों का क्या चीज कांस्टेंट है? दोनों एंगल जो है कांस्टेंट है, दोनों का जीटा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि फाई कांस्टेंट है, दोनों का फाई कांस्टेंट है, यानी दोनों सेम एंगल है, फाई बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब cos फाई बराबर कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा cos फाई, और cos फाई जीटा के बराबर होता है, यानी ये जीटा बराबर कांस्टेंट का लाइन, जीटा बराबर कांस्टेंट का लाइन, यानी दोनों का सेम जीटा होगा। समझे? तो जीटा बराबर कांस्टेंट का लाइन ये होता है, जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा इनका कांस्टेंट का लाइन ये होता है, ओमेगा डी का कांस्टेंट का लाइन ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे सब चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। कॉपी कीजिए, यहाँ तक कॉपी कीजिए। ठीक है, यहाँ तक एनालिसिस कॉपी कीजिए। ठीक है, अब देखो हम लोग को अब ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा अंडर डैम ओवर डैम अलग अलग इनपुट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखिएगा एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यदि देखा जाए तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या था? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ पर इनपुट्स भी वेरी हो रहा है, जीटा भी वेरी हो रहा है ना। ओमेगा एन का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है आर ऑफ एस, आउटपुट लिया जा रहा है सी ऑफ एस। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम का एनालिसिस करते हैं? ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस या जी ऑफ एस क्या हो रहा है? सी एस बटा आर ऑफ एस क्या आ गया? ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऐसा हो रहा है। अब यदि कहें, सुनिए ऐसा है ना, अब यदि कहें इसमें सिस्टम का सबका अलग अलग ट्रांसफर होगा और अलग अलग जीटा। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, लिखिएगा एनालिसिस ऑफ पहले लिखिएगा पहला लिखिएगा ऐसा, पहला जीटा इक्वल टू 0 मतलब फॉर अनडैम सिस्टम, अनडैम सिस्टम। और अनडैम सिस्टम, अनडैम सिस्टम कैसा बनेगा? अनडैम सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा, ओमेगा एन का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस जीटा इक्वल टू 0 कर दीजिए, जीटा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो क्या बनेगा? एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमारा अनडैम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, जीटा इक्वल टू 0 करने पर ये अनडैम सिस्टम का सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है ऐसा। अब इसमें अलग अलग इनपुट लेते हैं, ठीक है। ये हम ऐसा मान लेते हैं ए केस को डील करें फॉर अंडर डैम्प सिस्टम जीटा इक्वल टू 0। इसमें हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या है, इसमें हम इनपुट इम्पल्स लगा रहे हैं, आर टी बराबर यूनिट इम्पल्स डेल्टा टी। हम बाद में सब जनरलाइज लिख देंगे डेल्टा टी। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा, यूनिट इम्पल्स लगाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, सी ऑफ टी। आप ये बल्ब बता सकते हैं डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 ना। डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 ना। तो अब आप सी ऑफ एस निकाल सकते हैं। सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस या जी ऑफ एस या टी ऑफ एस, जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। जी ऑफ एफ अंडर डैम्प सिस्टम का क्या होता है, ओमेगा एन बटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर जीटा इक्वल टू 0 पर ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन। ये 1 है, हमारा सी ऑफ एस है। इसका सीटी निकाल सकते हो, इसका सीटी निकाल सकते हो, इसका इन्वर्स ले लो। इसको इन्वर्स लेने के लिए पहले थोड़ा अरेंज कर दो, अरेंज कर दो। क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन, ठीक है, इंटू ओमेगा एन। इसका इन्वर्स क्या होगा पता ना, साइन ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी। हाँ, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 8 है। ये सब चीज फटाफट याद रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा एन टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ ओमेगा एन टाइम्स ऑफ यूटी, राइट साइड सीटी आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। चलिए, ये आप एक इसमें राइज टाइम पीक टाइम वगैरह कैलकुलेट नहीं किया जाता, सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स में ही वो कैलकुलेशन, ठीक है। ग्राफ वगैरह बना लो, ग्राफ कैसा आएगा आउटपुट, बताओ ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, आउटपुट ऐसा आएगा, ठीक है। सीटी का यदि आउटपुट देखा जाए तो ऐसा आएगा, इसका ओमेगा एन पीक होगा और माइनस ओमेगा एन से ओमेगा एन वेरी करेगा, ठीक है। ओमेगा एन से माइनस ओमेगा एन वेरी करेगा, है ना। इस तरह का आउटपुट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब यदि हम जनरल करें तो ये सारा डिस्कशन यदि जनरल करें तो क्या होगा, देखिएगा जनरल में क्या होगा। यहाँ पर आर टी जो इनपुट दिया जा रहा है ए टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। इसका गेन कितना है के, समझ में आ रहा है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जनरल डिस्कशन है। ए टाइम्स ऑफ के टाइम्स ऑफ ओमेगा टाइम्स ऑफ, समझ में आ रहा है। पहले था ओमेगा एन टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा एन टी, ठीक है। अब हो जाएगा साइन ओमेगा एन टी टाइम्स ऑफ यू टी, ए के मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में। जनरल एकदम आउटपुट आएगा इस तरह से, एकदम जनरल आउटपुट आएगा। इसका टी एक्सिस का पैरामीटर कोई नहीं चेंज होगा और वाई एक्सिस का सारा पैरामीटर चेंज हो जाएगा, तो इस कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है। इस सिस्टम का यदि पोल्स निकाला जाए तो पोल्स का लोकेशन कहाँ कहाँ होगा, यदि सिस्टम का पोल्स निकाला जाए तो बताइए कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ होगा। एक है ओमेगा एन जे के साथ, एक दूसरा है माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन माइनस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एन। जे ओमेगा एक्सिस पर यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल हो तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, विच इज मार्जिनली स्टेबल इज नॉट केस ऑफ स्टेबल, यानी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, यानी ये अनस्टेबल का ही एक, नॉट स्टेबल का ही एक क्लासिफिकेशन है, मार्जिनली स्टेबल। दिस इज नॉट स्टेबल, क्योंकि यदि ये स्टेबल रहता तो ये ट्रांजिएंट खत्म हो जाता है, हमेशा ऑक्सीलेशन है। आप इनपुट कैसा दिए, मतलब आप ऐसे इस सिस्टम में क्या किए कि ए टाइम्स ऑफ डेल्टा टी ऐसा दिए, ए सिस्टम में एक छोटा सा इंपल्स क्रिएट कर दिया, यानी टी इक्वल टू 0 पर एक इनफाइनाइट वोल्टेज का स्ट्रेंथ जनरेट किया। तो सिस्टम में पता चला क्या, सिस्टम में वोल्टेज टी इक्वल टू 0 के बाद खत्म हो गया, मतलब
ये t इक्वल टू 0 पर ही वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद वोल्टेज हटा लिया गया और सिस्टम में हमेशा इस तरह का वोल्टेज वेरिएशन देखने को मिला या फिर करंट का वेरिएशन देखने को मिला। मतलब इनपुट हटाने के बाद भी आउटपुट आ रहा है, ये तो अनस्टेबल सिस्टम है ना, इनपुट हटाने के बाद भी आउटपुट आ रहा है, तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम का पहचान है। ठीक है, ऐसा दिया जा रहा है, आउटपुट हमेशा ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, आउटपुट कैसा आएगा, इसका यदि ग्राफ बनेगा तो कैसा होगा, सर एक बार लास्ट पे दिखाएगा ना। ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है ए के टाइम्स ऑफ ओमेगा सी टी वर्सेस टी। ठीक है, ऐसा आएगा। डेल्टा टी के कोरस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस होता है उसको तो बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस। समझ में, डेल्टा टी के कोरस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस होता है उसको तो बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस, यानी सीटी बराबर मतलब जेंडर डेल्टा टी मतलब यूनिट इंपल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस होता है उसी को बोलते हैं इंपल्स रिस्पांस। यानी डेल्टा टी के कोरस्पॉन्डिंग जो सीटी आ रहा है उसको बोल सकते हैं यूनिट इंपल्स रिस्पांस। यूनिट इंपल्स रिस्पांस हमारा क्या आया बताइए, यूनिट इंपल्स रिस्पांस हमारा क्या आया, सीटी बराबर क्या गया, ओमेगा एन टाइम्स। हमेशा जनरल के टर्म में लिखना प्रेफर करते हैं, मगर जब भी हम पैरामीटर का एनालिसिस करना रहे हम तुरंत यूनिट स्टेप यूनिट इंपल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि एनालिसिस के लिए इसका नीड नहीं है, कंपैरिजन के लिए इसका नीड है। ठीक है, यदि किसी को रिजल्ट याद करना चाहिए तो ये याद करना चाहिए, और किसी को एनालिसिस करवाना है छोटा टाइम एक्सिस का पैरामीटर स्टेबिलिटी, तो वो यूनिट इंपल्स से जजमेंट किया जा सकता है। ओमेगा एन टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी। आपको पता है यूनिट इंपल्स का यदि ये ग्राफ ऐसा है, यदि इसका मॉड खींचा जाए, यानी ये इंपल्स रिस्पांस का मैग्नीट्यूड का ग्राफ खींचा जाए तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड का ग्राफ खींचा जाए तो कैसा होगा, मैग्नीट्यूड का ग्राफ बताइए। ऐसा आएगा, मैग्नीट्यूड खींचेगा तो ऐसा आएगा, ये इंपल्स रिस्पांस का मैग्नीट्यूड का ग्राफ है। ठीक है, ये इंपल्स रिस्पांस का मैग्नीट्यूड का ग्राफ है। ठीक है, वर्सेस ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी, ऐसा है। अब बताओ, यदि इसका एरिया लिया जाए, इधर ग्राफ तो कंटिन्यू है, यदि इसका एरिया लिया जाए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ इंपल्स रिस्पांस जीटी, तो क्या फाइनाइट आएगा, नहीं, ये छोटा छोटा एरिया ये फाइनाइट है, कितना ड्यूरेशन तक, इनफाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट इनटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो सिस्टम स्टेबल नहीं, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम यदि स्टेबल नहीं है तो बोल देना चाहिए अनस्टेबल, नहीं, ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। अब तुमको कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी का थोड़ा परफेक्शन होना पड़ेगा, मतलब स्टेबिलिटी में बताना पड़ेगा कि ये सिस्टम अनस्टेबल में बताना पड़ेगा कि सिस्टम अनस्टेबल है या सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। समझ में आ रहा है, तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं है ये कंफर्म है, और इस सिस्टम अनस्टेबल भी नहीं है, ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। यदि कोई सिस्टम अनस्टेबल रहता ना तो उसका इंपल्स रिस्पांस एरिया इनफाइनाइट होता है, मगर वो डाइवर्जिंग कर्व होता है, टी इक्वल टू इनफिनिटी पर इनफाइनाइट वैल्यू लेता है। ठीक है, तब वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, हमारी ये चीज को क्लियरिटी हम लोग और भी आगे देखेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड राउथ थ्योरी। जब राउथ थ्योरी पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा इसका। ठीक है, एनीवेज चलिए, ठीक है, इंपल्स अप्लाई किए, अब यदि स्टेप अप्लाई कीजिएगा तब। ठीक है, देखिए केस 2, स्टेप अप्लाई करो इस सिस्टम में, स्टेप अप्लाई एनालिसिस हमेशा एकदम ना यूनिट स्टेप गेन 1 मान की करो, बाद में रिजल्ट ए के लिख दो। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ तक। केस 2 बोले ना, ये सारा एनालिसिस आसान है। केस 2
केस टू, ठीक है ना। आर टी बराबर यू टी, चलो पहले छोड़ दूंगा, मैं बोल दिया 6 बजे तक, 6 बजे तक कोई बाउंड्री नहीं है, पहले छोड़ सकता हूँ। सी टी क्या होगा, सी एस निकाल दो। फटाफट लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना सीखो और जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो। ठीक है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। बताइए क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके बताओ जल्दी जल्दी। पार्शियल फ्रैक्शन ए टू एस प्लस क्या होगा, यहाँ पर ए टू एस प्लस ए थ्री ना, ऐसा ही टूटेगा। हाँ सर। निकाल के बताओ क्या रहा, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। यानी सी ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन किए तो क्या आ जाएगा, सी ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन किए तो क्या आ जाएगा, सी ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन किए सी ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन किए 1/s 1/s माइनस A3 0 आना चाहिए, ऐसा आ रहा है क्या, माइनस एस बटा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा इनका होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। बताओ, ठीक है, तो सी टी क्या होगा, सी टी क्या होगा, सी टी क्या होगा, सी टी हो जाएगा इसका यू टी, इसका क्या हो जाएगा कॉस टाइम्स ऑफ और सर ओमेगा इन टाइम्स ऑफ यू टी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी टाइम्स ऑफ यू टी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। एक ग्राफ को बनाएगा तो देखो सी टी का वैल्यू टी इक्वल टू 0 पर निकालो, टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालो तो ये 1 1 माइनस 1 कितना 0, ठीक है, और में सी टी का वैल्यू, सी टी का वैल्यू ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी, ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी, तो जो पाई पर कितना होगा 2 पाई पर कितना होगा ऐसा करके निकालो। ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी का वैल्यू यदि कितना पाई बाई 2 होगा तो कितना होगा, पाई बाई 2 होगा तो सी टी का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 0 वैल्यू 1, ठीक है, और ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी यदि पाई होगा तो कितना होगा, सी टी का वैल्यू 1 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 से 2 तक जाएगा, फिर से 2 से कोसाइन सिग्नल है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाइएगा तो कैसा आएगा,
देखिए 0 पर 0, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा होगा, है ना। बनाते हैं, ऐसा हो गया। नेगेटिव कभी नहीं होगा, ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरह का ऑक्सीलेशन हो गया, ठीक है। चलो पोज का लोकेशन कहाँ है, पोज का लोकेशन कहाँ कहाँ है, सिस्टम का पोज थोड़ी है, अभी भी सिस्टम हमारा कैसा है, अंडर पोज का लोकेशन तो अभी भी वही है, जे ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा, मगर ये स्टेप रिस्पॉन्स, पहले इंपल्स रिस्पॉन्स खींचे थे, अब ये स्टेप रिस्पॉन्स खींच रहा है, ठीक है। ऐसा रैम वगैरह का जरूरत नहीं, ऑक्सीलेट करता जाएगा, और ये सब इनवर्स रैम वगैरह का लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो इनवर्स वगैरह निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप रिस्पॉन्स इंपल्स रिस्पॉन्स ही हमारे सिलेबस का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट ज्यादा जनरलाइज होगा। जनरलाइज क्या मतलब, यदि हम कहें ऐसा कि क्या आर टी यहाँ दे दिए, आर टी बराबर ए टाइम्स ऑफ यू टी, यहाँ के टाइम्स ऑफ दिस, तो सी टी कितना हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, सी टी हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ के टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस टाइम्स ऑफ ओमेगा एन टाइम्स ऑफ टी टाइम्स ऑफ यू टी किया जाएगा। इसका यदि ग्राफ बनाइएगा तो कैसा आएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। पीक वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के एक है, समझ में आ रहा है, टाइम डोमेन का पैरामीटर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, बना दीजिए। ये भी सिस्टम अनस्टेबल है, व्हाई दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, व्हाई दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, बताइए। BI/BO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार से ना ये सिस्टम पता नहीं चलेगा कि अनस्टेबल है, क्यों। देखो BI/BO स्टेबिलिटी क्या कहता है, यदि सिस्टम में बॉन्डेड इनपुट दे रहे हो और बॉन्डेड आउटपुट आ रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। एक ऐसा इनपुट दे रहे हो, बॉन्डेड इनपुट ए टाइम्स ऑफ यू टी, ये बॉन्डेड इनपुट है, ठीक है, और ये कैसा आउटपुट आ रहा है, इसका वाई एक्सिस में लिमिटेशन, इसका मतलब बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट। तो एक्चुअली सिग्नल सिस्टम में इतना आइडिया आता है नहीं, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट सिस्टम स्टेबल, हमारे कंट्रोल सिस्टम पूरा पता चल रहा है सिस्टम में स्टेबल नहीं, सिस्टम तो मार्जिनली स्टेबल है, क्योंकि ये बॉन्डेड इनपुट जो दे रहा है ये ऑक्सीलेटरी टाइप नहीं है, आउटपुट में ऑक्सीलेशन आ रहा है, इनपुट एक स्टेबल इनपुट है 1 और आउटपुट में ऑक्सीलेशन आ रहा है, इसलिए सिस्टम स्टेबल नहीं है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। और ये तुमको राउथ थ्योरम में बिल्कुल पता चल जाएगा मार्जिनली स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो कहेंगे सिग्नल सिस्टम में हम लोग नहीं स्टक कर जाते, वो जानबूझ के हम छोड़ देते थे, ये नहीं मैं स्टक कर देगा, मेरे को पूरा कंट्रोल सिस्टम है, और मैं उसमें बताता नहीं था, क्योंकि तुम लोग को यदि बताने चला जाता तो पता चलता कि अच्छा कंट्रोल सिस्टम में फिर क्या प्रॉब्लम, बहुत टॉपिक लेंदी हो जाता, समझ में नहीं आता, खींच पीछ हो जाता। यदि पूछे कि इसमें फाइनल वैल्यू लगा सकते हो, यानी सिटी का वैल्यू t टेंड्स टू इंफिनिटी पर बता सकते हो, नहीं, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, 0 से इसके बीच में लाइज करेगा, तो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, फाइनल वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम किसमें सिर्फ एप्लीकेबल होता है, एक स्टेबल सिस्टम, दिस इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, सो फाइनली वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। such type of system final value theorem is not applicable since system is marginally stable, such type of system
In such type of system, we cannot apply finite value theorem because system is marginally stable. System is marginally stable. System is marginally stable.